स्पेशल देख रहे हैं आप। लोकायुक्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकायुक्त राज्य में लागू हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिनके चलते राजभवन को ये प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। अरे आज शाम को भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी थे, तो उन्होंने एक आदर्श लोकायुक्त लाने की पहल की थी और देश के राष्ट्रपति जी को उसको भेजा था संस्तुति के लिए, और देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसको संस्तुति देकर, अनुमोदन देकर उत्तराखंड राज्य को भेजा गया। इसी दौरान चुनाव हुए और चुनाव के बाद इस राज्य में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने आकर सबसे पहले जो मेजर भुवनचंद खंडूरी जी के द्वारा जो लोकायुक्त भेजा गया था और जिसको देश के राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त करी थी, उसको निरस्त कर दिया। ये सबसे बड़ी घटना है। और अगर वो निरस्त नहीं हुआ होता तो लोकायुक्त लागू हो गया था। उन्होंने उस पर संशोधन किया, संशोधन के बाद वो परवर समिति को गया। अब माननीय हाईकोर्ट ने उस पर एक मार्गदर्शन दिया है और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उस पर बयान आ गया है कि ये जो लोकायुक्त बिल है ये इस समय विधानसभा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि विधानसभा की परवर समिति को सौंपा गया है। और राज्य की विधानसभा की परवर समिति जैसे ही उसको अध्ययन कर रही है या उस पर क्या अपना दृष्टिकोण रखती है वो राज्य सरकार को लौटाएगी, तो राज्य सरकार उस पर निर्णय लेगा। लोकायुक्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर कांग्रेस चाहती तो राष्ट्रपति द्वारा लोकायुक्त राज्य में लागू हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिनके चलते राजभवन को यह प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। तो लोकायुक्त को लेकर अब एक बार फिर से पक्ष विपक्ष आमने सामने। हरीश रावत ने एक पोस्ट किया था जिसमें लोकायुक्त को लेकर बीजेपी पर और बीजेपी की मंशा पर हरीश रावत ने सवाल खड़े किए थे। अब उसका पलटवार किया गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत की मंशा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, भाई अगर कांग्रेस चाहती तो राष्ट्रपति द्वारा लोकायुक्त राज्य में लागू करवा सकती थी, लेकिन कुछ कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिनके चलते राजभवन को यह प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। तो लोकायुक्त की भर्ती को लेकर जो है अब सरकार की मंशाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी को लेकर हरीश रावत ने एक पोस्ट भी किया है और उसमें सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। वहीं उसका जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी कहा है कि भाई अगर कांग्रेस चाहती तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकायुक्त को ला सकती थी, लेकिन वो लाई नहीं। कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन कर दिए जिनके चलते राजभवन को यह प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए, सवाल यह है कि अब कमियों को गिनाया जा रहा है, एक दूसरे पर टालने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर हम आपको बता दें, लोकायुक्त की नैनीताल हाई कोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए। बता दें, इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया गया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ, इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा गया था। तो हाईकोर्ट भी अब सख्त है, नैनीताल हाईकोर्ट।
इस पूरे मामले को लेकर? तो लोकायुक्त को लेकर अब वार पलटवार का दौर जारी हो गया है। हरीश रावत ने बाकायदा पोस्ट कर कर इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए, तो अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकायुक्त के मसले पर कहा कि विधानसभा की प्रवर समिति के उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद सरकार इस संबंध में फैसला ले लेगी। सीएम ने लोकायुक्त गठन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश संबंध में पूछे सवाल में जवाब यह बात कही है। तो सरकार तत्पर, मुख्यमंत्री ने बुधवार को तो हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ चुकी हैं, दीपिका भंडारी। दीपिका, लोकायुक्त को लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जहां पर कांग्रेस सवाल उठा रही है सरकार की मंशा पर, वहीं बीजेपी कह रही है भैया आप चाहते तो राष्ट्रपति से करवा लेते, तब आपने नहीं करवाया लागू, और कुछ ऐसे संशोधन कर दिए जिनके चलते राजभवन को ये प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए मनीष हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को और जो याचिका करता है उनको धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आप 8 हफ्ते के भीतर जो है सरकार लोकायुक्त को जो है नियुक्त करे। इस फैसले के बाद जो है हरीश रावत ने जो हमारे साथ याचिकाकर्ता को धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को ये भी याद दिलाना चाहिए कि उनकी जो सरकार आई थी तो उन्होंने इसको लेकर के जो उसकी फाइल है वो राज्यपाल को भेजी थी, लेकिन वहां से जो फाइल आई तो वो कई ऐसे बिंदुओं को लेकर ऐसे कुछ उसमें कुछ ऐसी चीजें उसमें लिखी गई थी कि ये लोकायुक्त जो है वो उस टाइम नियुक्त नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि उसमें जो फाइल राज्यपाल को भेजी गई थी वो कभी वापस ही नहीं आई, और जब वो वापस आई तो उसमें कई आपत्तियां जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसका निराकरण हुआ और इसका जो है राज्यपाल जो है तो कुंडली मार के बैठ गई। ये कहना है हरीश रावत का। उन्होंने कहा है कि क्योंकि लगातार जो भाजपा सरकार है वो लगातार जो लोकायुक्त है उसको लेकर के कोई अहम फैसला अभी तक नहीं ले पाई थी, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो भाजपा सरकार पर हमलावर थी कि आखिर सरकार लोकायुक्त को क्यों नहीं जो है नियुक्त कर रही है। इसको लेकर के जो सीएम धामी है उन्होंने ये साफ किया था कि जो विधानसभा है उनको जो प्रवर समिति है उनको ये सब सौंपा गया है। जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद वो उस पर विचार करेंगे, इस पर फैसला लेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब ये हाईकोर्ट का जब से फैसला आया है तब से लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार पर हमला कर रही है कि हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में साफ कहा है कि उत्तराखंड में घर घर में जो है भ्रष्टाचार वो पनप रहा है, जिसको खत्म करने के लिए जो लोकायुक्त है वो बहुत ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। देखना यह होगा कि आखिर लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो 8 हफ्ते में हो पाती है या नहीं। परवर समिति की बात की जा रही है बार बार कि भाई परवर समिति की रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इधर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है इनके ऊपर कि नहीं भैया तुम नियुक्ति करो, ऊपर से कह रहा खर्चा का ब्यौरा दो कि आपने खर्चा कितना किया। अब यहाँ पर यह नियुक्ति नहीं हुई तो खर्चा कहाँ से हो गया इतना। तो कई सारे जो सवाल है, कई सारे जो पेच है, किस तरह से सरकार जवाब दे रही है, क्योंकि कई बताया गया है कि इतने इतने खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन खर्चा हो रहा है तो पैसा किस पर खर्चा हो रहा है? दीपिका जी बिल्कुल मनीष, आपने सही सवाल किया। हमने भी कुछ ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया पर तैरती हुई जो है वो वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 70 से अधिक करोड़ रुपए जो हैं अभी तक लोकायुक्त में खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आखिर ये करोड़ों रुपए हैं वो आखिर खर्च कहाँ हुए। जब लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तराखंड में हुई नहीं है तो पैसे आखिर खर्च कहाँ हुए? क्या कहीं लोकायुक्त के नाम पर या इसकी नियुक्ति के नाम पर कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है?
जिस लोकायुक्त को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है उत्तराखंड में, या उसके बारे में चर्चा की जा रही है, या हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा रहा है, तो क्या इसी के नाम पे भरा भ्रष्टाचार जो है वो सफेद पोस्ट नेता कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतने करोड़ रुपए हो कहाँ कर रहे हैं खर्च। तो इसको देखते हुए जो कांग्रेस है, विपक्षी पार्टी है, उनको भी मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। नवंबर में जो है निकाय चुनाव प्रस्तावित है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, और ऐसे में चाहे वो यूसीसी का मामला हो, चाहे वो लोकायुक्त का मामला हो, और हाईकोर्ट की जो फैसला जो लिया है उसके बाद कांग्रेस को एक मजबूती मिल गई है इस मुद्दे को उठाने की, सरकार पर हमला करने की, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जमीनी के विवादों के मामले में जो है लगातार भाजपा जो विधायक है उनका नाम सामने आ रहा है, मदन कौशिक का, तो इसको लेकर के भी जो भ्रष्टाचार का घोटाले का आरोप उनमें लगा है, तो कांग्रेस लगातार उन पे भी हमलावर है। वो चाहती है कि लोकायुक्त आए और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो सफेद पोस्ट नेता हो, उनका जो है खुलासा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चुनाव अभी आने वाले लोकसभा के, उसको देखते हुए कांग्रेस को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है जो सरकार है उनको घेरने का। लेकिन सीएम धामी से ये पूरी उम्मीद है सभी को कि जो लोकायुक्त की जो फैसला हाईकोर्ट द्वारा लिया गया है वो जरूर उसमें कुछ फैसला लेंगे, उसकी नियुक्ति जल्द से जल्द होगी, ताकि भ्रष्टाचार पर प्रहार हो सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बीते दिन ही उन्होंने मृत्युंजय मिश्रा जो है आईएएस है, उनकी जो है उनको अटैच कर दिया शासन में, और साफ तौर पर ये कहा है कि भ्रष्टाचार कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, और इसी के तहत उन्होंने एक आईएएस पे जो है बड़ी कार्रवाई भी की है, और उनको पद से हटाते हुए, ओएसडी के पद से हटाते हुए उनको शासन में अटैच कर दिया है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार वो नहीं सहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इसकी नियुक्ति कब होगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए सवाल ये है, 2010-11 से बात कर लें तो अभी तक जो खर्च की बात करें, आवंटित हुए थे 36, लेकिन बताया जा रहा है 27 से 30 के बीच में खर्च हो चुका है, और 2 करोड़ का क्या नाम है अभी बजट भी पेश किया गया। अब ऐसे में भाई और ये चीज़ें हाईकोर्ट ने भी कही हैं, तो अब ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि भाई आप पैसा आवंटित कर रहे हैं, पैसा आप कह रहे हैं कि हम पैसा दे भी रहे हैं, और हमारे पास व्यक्ति भी नहीं, अधिकारी भी नहीं है, इसको लेकर भी लड़ाई लड़ रही है। तो बार बार अगर इस चीज़ पर अगर सरकार पूछ रही है, अभी देखिए यहाँ पर बीजेपी के तरफ से प्रवक्ता भी कहे कि अगर वो चाहते, कांग्रेस चाहती तो लोकायुक्त ला सकती थी, राष्ट्रपति से साइन कराना था, लोकायुक्त आ जाता। मतलब अभी यहाँ पर नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो इस पैसे का जहाँ आवंटन हो रहा है, जहाँ आवंटित हो रहा है पैसा, उसका क्या है, और वो उसके बारे में कौन बताएगा? ये तो हो गया कि ये पैसा जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी लगी है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी दी गई है कोर्ट के अंदर? जी देखिए मनीष, ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है और किसके द्वारा खर्च किया जा रहा है, इसका ब्यूरो तो अभी नहीं है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि सरकार द्वारा जो लोकायुक्त का जो हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है उस पर जरूर काम होगा। और कहीं ना कहीं अब मीडिया भी इस बात को उछाल रही है, जैसे कि आपने सवाल किया, मीडिया भी इसको लेकर लगातार ये सवाल कर रही है कि आखिर इतना खर्चा आखिर हुआ कहाँ है। एक और तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकायुक्त के नाम पर ही भ्रष्टाचार हो गया हो। तो आपने जो सवाल किया वो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा किसके द्वारा खर्च किया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है। जब लोकायुक्त की नियुक्ति हुई नहीं है, किसी टीम की नियुक्ति यहाँ हुई ही नहीं है, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ और किस पे खर्च हुआ, जरूर ये बड़ा सवाल है। और इसमें मीडिया द्वारा जो लगातार है उन पे सवाल भी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे कुछ बयानबाजी करने से जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं बच रही है। सीएम धामी ने भी इस पे कुछ नहीं कहा है, और ना ही अभी तक किसी नेता ने या मंत्री विधायक ने इस पे कोई टिप्पणी की है या कोई भी अपनी बयानबाजी इसमें की है। तो इससे जाहिर है कि आखिर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। नहीं तो बच किस बात पे रहे? जब कुछ अगर गड़बड़ी नहीं है तो उस पर बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दीपिका, ये किस बात पर बच रहे हैं? दिक्कत कहाँ है? गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर उस पर बचने की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। उसमें क्या बच रहे हैं? अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं की, हम जीरो टॉलरेंस की कह रहे हैं, भाई हमारी सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भाई धामी सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस, ठीक है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? यहाँ तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनको तो बताना चाहिए कि नहीं जी ये है, अब बताइए, ये बिल्कुल साफ है, ये लीजिए, लिस्ट लीजिए। जी बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 8 हफ्ते में इसको जो है नियुक्त किया जाए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार इसे नियुक्त करेगी, और दूसरा सवाल ये भी सबसे बड़ा उठ रहा है कि ये पैसा खर्च आखिर हुआ कहाँ, किस। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से सीएम धामी ने अभी बीते दिन एक आईएएस पे कार्रवाई की है, उन्हें पद से हटाते हुए उन्हें शासन में अटैच किया है, और पूरे प्रदेश भर में संदेश दिया है कि जो भाजपा सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद ये है कि
जो ये खर्च है जिसका ब्यौरा मांगा जा रहा है और लगातार मीडिया द्वारा भी ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर इतने करोड़ रुपए आखिर खर्च हुए कहाँ हैं जब लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी या उनके कोई मंत्री या विधायक जो जिम्मेदार मंत्री पद पर बैठे हैं वो जरूर इसका ब्यौरा देंगे और जरूर जो इसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो मीडिया से साझा करेंगे कि आखिर ये जो खर्चा है ये आखिर हुआ कहाँ है। और ये पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे भी कुछ न कुछ कहेगी और ये बताएगी जनता को, ताकि जनता को संतुष्टि हो कि हाँ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त जो उत्तराखंड है वो बनाने जा रही है। और उम्मीद है पूरी कि या तो खुद सीएम धामी या उनके कोई मंत्री है वो इस पे पूरा अपना ब्यौरा रखेंगे या इसमें बयानबाजी भी या बयान उसी का जरूर देंगे। इंतजार हम सभी को है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।